बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फर्स्ट मैथमेटिक एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। बेसिकली हमारा चैप्टर है वेक्टर का स्टार्ट है और आप उसका आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सोल्यूशन आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए जी, पेंसिल कॉपी निकाल लीजिए हर दफ़ा की तरह जैसे कि कहा जाता है। और हमारे पास जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। राइट द वेक्टर्स पी क्यू इन द फॉर्म एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इस फॉर्म में हमने अपने वेक्टर्स को जो है वो लिखना है। ठीक है जी, तो हमारे पास ये पी और क्यू कुछ कोऑर्डिनेट्स वगैरह यहाँ मौजूद हैं। इनको हमने इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप की फॉर्म में हमने लिखना है। ठीक है जी बच्चे। अच्छा, आप सबको पता है जैसा कि हमारे पास P एंड Q जो है अगर 2 पॉइंट्स हैं या प्लेन कह दें हम, यहाँ पर एक प्लेन है देखो इस तरीके से, इसको मैं कह दूँ ये P है और इसको मैं कहूँ कि ये हमारे पास जो है बच्चे Q है ना, ये एक प्लेन है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके x1 y1 होंगे और इसके जो होंगे वो x2 y2 होंगे। इसी तरीके से P एंड Q आर द पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, विथ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 एंड y2। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रिस्पेक्टिवली अपनी प्रीवियस क्लासेस। 9 क्लास में भी जो हमारा लास्ट चैप्टर था एक्सरसाइज 16, वहाँ पे भी हम इसको कर आ चुके हैं। बेसिकली मेरे ख्याल में आप लोगों ने वो बुक नहीं पढ़ी, क्योंकि अब जो न्यू बुक आई है उसमें वो चैप्टर जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला टॉपिक जो है वो चैप्टर हमारा मौजूद, इसमें डिस्टेंस फार्मूलाज वगैरह आप लोग निकाल रहे होते हो। अच्छा जी, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो हमारा P और Q है, ये वेक्टर है, इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे अपने I और J कैप की फॉर्म में, किस तरीके से। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, याद रखिएगा यहाँ पर P Q वेक्टर। ठीक है जी, तो हमारे पास तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और y2 x2 y2। तो इसको हम किस तरीके से जो है वो एक्स आई कैप और वाई जे कैप की फॉर्म में किस तरह लिखेंगे। ऐसे करेंगे हम इसको x2 माइनस x1, यहाँ पर आ जाएगा आई कैप, इसमें आएगा प्लस y2 माइनस y1 और जे कैप। बस आपने ये वाला फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना है। जब इंट्रोडक्शन आपको दिया था तो वहाँ पर आपको ये चीज़ बताई गई थी। अच्छा, जो डिस्टेंस फार्मूला होता है, जैसा कि अगर हम कहें कि पी क्यू का डिस्टेंस फार्मूला क्या है, तो वो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया जाए कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, बीच में आ जाता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पर स्क्वायर आ जाता है और ऊपर रूट आता है, तो ये डिस्टेंस निकालने का तरीका होता है। ठीक है ना, ये तो आप सबको पता है। और अगर नहीं पता तो इंशाल्लाह जैसे जैसे पॉइंट आते जाएंगे वैसे वैसे आपको बताते चले जाएंगे। ठीक है जी, चलें अभी फ़िलहाल यहाँ आ जाइए। आपके पास आपका जो पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 यहाँ कॉपी करो। वो कहता है P जो है वो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है इसके वो 4 एंड 6 हैं, और जबकि जो Q है इसके -4 एंड 5 है। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हमारे पास अगर ये P1 इसको मैं कह दूँ x1 और y1 ऐसे ही है, तो हमारे पास 4 और 6 हो जाएगा। और हमारे पास जो Q है इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स x2 एंड y2, ये क्या है हमारे पास -4 एंड 5। ठीक है बेटा, अब हम जानते हैं, वी नो दैट, अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला लेकर बताया आपने सेम एज इट इज उसको कॉपी करना है। ये आपके पास एमसीक्यूज का पार्ट कवर करेगा, तो ये छोटी छोटी चीज़ एमसीक्यूज में आएंगी, लेकिन आपको डिटेल में लेकर चलेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं कि पी क्यू वैक्टर इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1। अच्छा बेटा, मेरे चैनल पे आप लोगों को तमाम गेस्ट पेपर्स अपलोड कर दिए गए हैं, केमिस्ट्री के, बायो के, आर्ट्स के अलावा इंग्लिश के 9 मैट्रिक क्लास के तमाम। ठीक है, इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर के भी कुछ दिनों में मैं अपलोड कर दूंगी तमाम गेस्ट पेपर्स आप लोगों के लिए। मैंने सीरीज स्टार्ट की बच्चों की रिक्वेस्ट पे कि मैम आपका 9 मैट्रिक का मैथ्स तो आपके चैनल पर है, तो काइंडली आप फर्स्ट ईयर का मैथ्स भी जो है अपलोड करें। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर अपने लेक्चर्स बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, और आप लोगों का इसी तरह सपोर्ट रहा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरे लेक्चर से फ़ायदा हो रहा है और आप चाहते हैं इस तरह की हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें डेली बेसिस पे। मैं आपको एक लेक्चर देती जाऊँ, तो फिर आप लोगों ने कमेंट में ज़रूर बताना है। ठीक है जी, आप लोगों का अच्छा रिस्पांस आया तो फिर इंशाल्लाह ज़वजल मैं जल्दी आप लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है जी, अब यहाँ आ जाइए x2 और माइनस x1। x2 हमारे पास क्या है -4,
और x1 जो है बेटा वो हमारे पास यहाँ 1 लिख लीजिए, x1 जो है वो हमारे पास क्या है 4। तो x2 में से x1 को माइनस करना है, तो x2 माइनस 4, और हमारे पास x1 जो है वो हमारे पास पॉजिटिव 4 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। डायरेक्ट सॉल्व कर लो, और अलहमदिल्ला माशाल्लाह आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। अब बच्चे यहाँ कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा कि मैंने यहाँ पे -4 क्यों लगाया है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि x1 जो है पॉजिटिव 4 है, पर फॉर्मूला में तो माइनस है ना। अब मैं इस तरह करती बच्चों की तरह, पहले प्लस लगाती और फिर इसकी वैल्यू को अंदर यहाँ माइनस लगाती और फार्मूला का पॉजिटिव 4 था इस तरह लिखती, फिर ये माइनस माइनस प्लस माइनस -4 हो जाता। तो इस तरह करने की ज़रूरत नहीं होती। अब डायरेक्ट क्या करें, ठीक है जी, यहाँ आ जाइए। अब हमारे पास y2 जो है वो 5 है, और जबकि हमारे पास जो y1 है वो 6 है। तो यहाँ पे भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये -6 और j कैप आ जाएगा इस तरीके से छोटा सा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट पी क्यू, माइनस माइनस क्या होता है हमारे पास, प्लस होता है। 4 और 4 हो जाएगा 8, माइनस का 8, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आई कैप प्लस। 5 में से 6 गया तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि 6 बड़ा है, और यहाँ पर आ गया हमारे पास जे कैप। समझ में आया पी क्यू। अब यहाँ पे माइनस का 8 कैप ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस तो 1 लगाना नहीं है, सिर्फ आपके पास आ जाएगा जे कैप, ठीक है जी। आप इसको नोट कर लो। हमने जो है इसको जो वेक्टर्स को आई कैप और प्लस वाई कैप प्लस वाई जे कैप की फॉर्म में जो है इसको लिख दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 था, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसका कर लेते हैं पार्ट 2, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 जो कि सामने मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है ऑलरेडी पहले से। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, अब ये सारा हम यहाँ से नहीं मिटाते, जस्ट यहाँ पे हम क्वेश्चंस को जो है वो यहाँ से स्किप करते हैं। देखें ऐसे, बाकी सारी चीज़ें आप लिखे रहने दीजिए बेशक, फार्मूला तो वही रहेगा ना, ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज पी जो है वो हमारे पास -5/2 और 9 है, इनके कोऑर्डिनेट और पॉइंट्स यहाँ 10 और 8 है, ठीक है जी। x1 जो है वो हमारे पास -5/2 है, और y1 जो है वो 9 है। इसी तरीके से हमारे पास जो x2 है वो हमारे पास 10 है, और y2 जो है वो हमारे पास यहाँ पर 8 है। क्लियर हो गया। अब हमें करना ये है यहाँ पर कि यहाँ पर सिर्फ हमें फॉर्मूला में इसको पुट करना है, ठीक है जी। वी नो दैट पी क्यू इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, ठीक है जी। अब हमारे पास जो हमारा y2 है, x2 है वो है 10, और माइनस x1 जो है वो माइनस का 5/2 है। तो आप इसको ब्रैकेट में रखना चाहते हो तो ब्रैकेट में रखकर भी सॉल्व कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट करोगे माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, तो आप एक ही प्लस लगा लें जैसे कि हमने ऊपर किया। तो ये हो जाएगा 5/2, और यहाँ हो जाएगा आई कैप, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास जो y2 है वो हमारे पास 8 है, और प्लस अब यहाँ पे माइनस है ना, माइनस, और यहाँ पे प्लस है तो माइनस ही आएगा। y1 9 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा जे कैप, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया पी क्यू। अब यहाँ पे आपने एलसीएम ले लेना है। अब किस तरह लोगे, 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 20 हो जाएगा, 20 + 5/2, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा आई कैप, ठीक है जी। अब ये हमारे पास प्लस माइनस माइनस है, 8 में से 9 में से 8 गया तो एक बचता है, सबको पता है माइनस का 1, क्योंकि 9 बड़ा है, और यहाँ जे कैप, ठीक है जी। अब यहाँ पे 20 और 5 हो जाएगा 25, 25/2 आई कैप प्लस माइनस माइनस 1 तो नहीं लगाना, तो सिंपल हमारे पास आ जाएगा जे कैप, ठीक है जी। चलिए सेकंड वाले को भी यहाँ पे एक ड्रॉप बॉक्स में बंद कर लो, और यहाँ से इसको नोट कर लो। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। पार्ट 3 जो है वो आपके सामने कॉपी है कि हमारे पास p -3 16 एंड q जो है 5 और 9, इनके जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं वो हमारे पास गिवन है। ओहो, यहाँ से मैंने फॉर्मूला मिटा दिया। चलें कोई इशू नहीं, दोबारा लिख लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा जी, हमारे पास p जो है वो -3 और 16 है, और q जो है वो हमारे पास 5 और 9 है, ठीक है जी। अब हमारे पास, आप सबको पता है p क्या है, हमारे पास -3 और 16 बच्चे। सोल्यूशन की हेडिंग डालो छोटी सी, और यहाँ पे ये हो जाएगा x3 -3 जो है वो x1 है, और जबकि हमारे पास 16 जो है वो हमारे पास यहाँ पर y1 है, ठीक है। और q के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या हैं, 5 और 9, और यहाँ पे हमारे पास ये x2 है, x2, और यहाँ पे 9 जो है वो हमारे पास y2 है, ठीक है जी। तो वी नो दैट, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, पुट कर लो, वी नो दैट पी क्यू वेक्टर
इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। ठीक है जी, पी क्यू। अब हमारे पास x2 जो है वो हमारे पास क्या है 5 है, और हमारे पास x1 जो है वो -3, फार्मूला में माइनस से माइनस माइनस हो जाएगा +3, और ये हो जाएगा हमारे पास आई कैप। ठीक है बच्चे। अब y2 जो है वो हमारे पास यहाँ पर 9 है, और y1 जो है वो हमारे पास 16 है, तो माइनस का 16 ही आएगा। ठीक है जी, तो यहाँ माइनस का हम 16 लगा देंगे। अब इसको आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आई थिंक ये 6 है, 16 नहीं है, ये -3 एंड 6 है। मैं बुक में भी एक दफ़ा देख लेती हूँ कि हमारे पास जो है वो ये 16 नहीं, हमारे पास 6 है, बिल्कुल 6 है। ठीक है जी, तो आप यहाँ से 16 हटा दीजिए, ये 6 है। ठीक है जी, तो हम यहाँ 6 लगाएंगे। ठीक है जी, y1 जो है वो 6 से यहाँ करेक्शन कर लीजिए, ये हो गया जे कैप। अच्छा जी, पी क्यू वैक्टर इज इक्वल्स टू 5 और 3 कितना होता है हमारे पास 8 आई कैप, और यहाँ पे 9 में से जो है वो 6 को माइनस करोगे तो हमारे पास 3 आएगा, 3 और जे कैप। ठीक है जी, इसको भी आप एक बॉक्स में कर लीजिए बंद। नाउ और आंसर इज पी क्यू वैक्टर इज इक्वल्स टू इन द फॉर्म ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इज 8 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिए। अब मैं यहाँ से इसका फॉर्मूला नहीं मिटाऊंगी, यही फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर पेयर हमारे चेंज हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हमारे पास 4 पार्ट इसका क्या है -6 और 2। ठीक है बच्चे, और जबकि क्यू जो है वो हमारे पास 0 और -5 है, 0 और -5। ठीक है जी, सिर्फ हमने अपनी वैल्यूज़ को चेंज किया, बाकी सब कुछ वही रहेगा। ये हो जाएगा -6 और 2, और सेकंड है 0 और -5। यही फॉर्मूला अप्लाई करते हुए इसमें पुट कर दो। कैसे करोगे, y2 हमारे पास है 0, और हमारे पास x1 जो है वो -6 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, और यहाँ पे आई कैप। y2 जो है वो हमारे पास -5 है, फॉर्मूला में रखो ब्रैकेट में, और यहाँ पे हमारे पास माइनस है और 2 है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाए। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास वो बच्चे 2 है ना, वो यहाँ पे तो फॉर्मूला में तो माइनस है, वहाँ पॉजिटिव है, तो माइनस का 2 ही रहेगा, तो ये हो गया जे कैप। ठीक है जी, 0 में 6 प्लस कर दो तो 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आई कैप, और हमारे पास 5 में से जब 2 को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, माइनस का 7 जे कैप। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट को ओपन कर दो तो ये हो जाएगा 6 आई कैप, ये आई है, सही से लगा लीजिएगा, 1 मिनट में देख ले ऐसे। ठीक है जी, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 7 जे कैप। तो आप इसको भी एक बॉक्स में कर लीजिए इस तरीके से बंद। इस तरह के कुछ छोटे क्वेश्चन जो है वो आपका एमसीक्यूज का पार्ट कवर करते हैं फिलहाल। जी स्टूडेंट, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 3 के साथ एक्सरसाइज 3.1 की। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।